एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस विद जीएस। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है, इस चैनल पर आपको सभी पैरामेडिकल एग्जाम से रिलेटेड बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। और आज हम अपना चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के मोस्ट 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो जैसा कि आपके सामने सबसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, फ्रॉम दी स्टेटमेंट्स गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट चूज करना है। जैसा कि पहला पॉइंट लिखा है, द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70s। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स 80s होते हैं और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स 70s होते हैं। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है, ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट्स। क्या सभी राइबोसोम एक राइबोसोम 2 सब यूनिट रखता है। पॉइंट नंबर 3 है, द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80s राइबोसोम्स आर 60s एंड 40s while that of 70s are 50s and 30s। And point number 4, the 2 subunits have 80s ribosomes are 60s and 20s and that of 70s are 50s and 20s। आपका पॉइंट नंबर 5 है, the 2 subunits of 80s are 60s and 30s and that of 70s are 50s and 30s। हमें इन 5 पॉइंट्स में से ट्रू ऑप्शंस को निकालना है। तो जैसे कि पहला पॉइंट हमारा बिल्कुल राइट है, यूकैरियोटिक में 80s राइबोसोम होते हैं, प्रोकैरियोटिक में 70s राइबोसोम होते हैं। दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल राइट है, एक राइबोसोम की 2 सब यूनिट्स होती हैं। तीसरा पॉइंट भी आपका बिल्कुल राइट है, द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80s राइबोसोम 60s एंड 40s while 70s आर 50s एंड 30s। तो हमारे 1 2 3 यानी ए बी सी आर ट्रू है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट ए है, जिसमें हमारे तीनों पॉइंट्स करेक्ट हैं। और हमारा जो 4th और 5th पॉइंट है वो हमारे रॉन्ग पॉइंट है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक मैचिंग वाला क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें हमने लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को रखा है। लिस्ट फर्स्ट में हमने एक्सोनीम, कार्डवील पैटर्न, क्रिस्टी और सैटेलाइट को रखा है, जिसमें लिस्ट 2 में हमने सेंट्रियोल, सिलिया एंड फ्लैजिला, क्रोमोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया को रखा है। तो आइए मिलाते हैं अपने इस लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। तो जैसा कि हमारा जो हमें एक्सोनीम की बात करते हैं, तो एक्सोनीम हमारा जो पोर्शन है वो हमारा ए का यानी सेकंड यानी सीलिया और फ्लैजिला में पाया जाता है। एक पोर्शन होता है एक्सोनीम जो सीलिया और फ्लैजिला के कोर पर होता है। कार्डवील पैटर्न की अगर बात करते हैं हम, तो जो कार्डवील पैटर्न है हमारा वो सेंट्रियोल का होता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें हमारा एक्सोनीम सीलिया और फ्लैजिला पर जाएगा और कार्डवील पैटर्न हमारा सेंट्रियोल पर जाएगा। और क्रिस्टा आपको पता होना चाहिए, क्रिस्टा आपके माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, यानी आपका सी का 4th हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमारा जो डी है वो हमारा लास्ट ऑप्शन है, जिसका हमारा सैटेलाइट है, सैटेलाइट का हमारा क्रोमोसोम हो जाएगा। इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा सी। आइए बात करते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। द डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए होता है वो आपको पता होना चाहिए सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड इज कलर्ड एंड कंटेन्स कैरोटिनॉइड। कौन सा प्लास्टिड हमारे कलर्ड होते हैं और उनमें कैरोटिनॉइड पिगमेंट पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, कलर्ड प्लास्टिड्स को हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा क्लोरोप्लास्ट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। हमें क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अपने कॉलम्स को मिलाना है। जैसा कि हमारे सामने लगा है एलाइयोप्लास्ट और एलिरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। सेकंड में लगा है स्टोरेज ऑफ स्टार्च, स्टोरेज ऑफ फैट, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन और कलर्ड पिगमेंट्स। तो जैसा कि हम अगर बात करें, इसका सॉल्यूशन जो हमारा है वो डी वाला ऑप्शन है, जिसमें हम फर्स्ट को बी से मिलाते हैं। यानी एलाइयोप्लास्ट हमारा फैट का स्टोरेज करता है और जो हमारा एलिरोप्लास्ट है वो हमारा प्रोटीन का स्टोरेज करता है। जो एमाइलोप्लास्ट है वो हमारा स्टार्च का स्टोरेज करता है और जो क्रोमोप्लास्ट है वो कलर्ड पिगमेंट होता है। तो ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, द टाइप ऑफ राइबोसोम फाउंड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन से टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यूकैरियोटिक में 80s राइबोसोम होते हैं और किसी भी सेल ऑर्गेनल के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो हमेशा 70s पाए जाते हैं, जिसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी लिखा है 70s राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ। तो मैं आपको बता दूं, सेल वॉल जो होती है हमारी वो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी है। इसमें हमारा लिग्निन, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। यानी अगर हम अपने 100% राइट क्वेश्चन आंसर की बात करें, तो सेलुलोज जो होती है वो लिग्निन, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, जिसमें मैंने आपको सॉल्यूशन में भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें अगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। इसमें कौन सेल वॉल का फंक्शन नहीं है।
तो याद रखना सेल वॉल पहला ऑप्शन है हमारा प्रोवाइड शेप टू द सेल, सेकंड ऑप्शन है प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, तीसरा ऑप्शन हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड लास्ट ऑप्शन प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो मैं आपको बता दूं इसमें हमारे सभी ही ऑप्शन ठीक हैं, इसलिए हमारा इसका आंसर होगा नन ऑफ दी, क्योंकि सेल वॉल शेप भी देती है, सेल वॉल मैकेनिकल डैमेज से बचाती है और इन्फेक्शन से बचाती है, सेल वॉल हमारा एक सेल से दूसरी सेल का इंटरेक्शन भी कराती है और ये एक बैरियर का भी काम करती है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें, इसमें हमारा एक मैचिंग टाइप क्वेश्चन है जिसमें जो हमारा एक डिस्कवरी से रिलेटेड है, जिसमें कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिए गए हैं। कॉलम सेकंड में शेलेडन, शॉन, रॉबर्ट ब्राउन और लीवन हॉक का नाम रखा गया है। जैसे कि हमें हमें पता होना चाहिए जो हमारे शेलेडन थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे और जो हमारे शॉन थे वो हमारे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे और जो हमारे रॉबर्ट ब्राउन थे उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी और लीवन हॉक ने एक लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करते हैं, गैलेक्टेंस एंड मेनेंस आर फाउंड इन, जो गैलेक्टेंस और मेनेंस हैं ये हमारे सेल वॉल के कंपोनेंट होते हैं और ये कौन सी सेल वॉल के कंपोनेंट होते हैं, एल्गी की सेल वॉल। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर होगा थर्ड, सेल वॉल ऑफ एल्गी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मिडिल लैम्ब्डा ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यानी मिडिल लैम्ब्डा कहाँ पाया जाता है। तो याद रखना बच्चों मिडिल लैम्ब्डा जो होता है वो हमारा सेल वॉल में पाया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिखा है इट इज फॉर्म्ड इन प्लांट सेल, जाहिर सी बात है प्लांट सेल में सेल वॉल होती है तो इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी लिखा है इट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, जो मिडिल लैम्ब्डा होता है वो कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है इट होल्ड डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर, कि ये आसपास की सेल्स को पड़ोसी सेल्स को होल्ड करता है, ऑप्शन नंबर थर्ड भी सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड इन द सेल थ्योरी गिवन जॉइंट बाय शेलेडन एंड शॉन, यानी सेल थ्योरी के अंदर आपका जो शेलेडन और शॉन थे इन्होंने कौन सी बात को एक्सप्लेन नहीं किया था। तो याद रखना इन्होंने ये वाली बात नहीं बताई थी कि नई सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड लिखा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, यानी इन्होंने फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स के बारे में नहीं बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के लिए क्या ट्रू है। तो न्यूक्लियोलस में आपको बता दूं न्यूक्लियोलस हमारा न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो मैं पहला पॉइंट लिखा है इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, यानी ये हमारी आरएनए सिंथेसिस की एक एक्टिव साइट होती है, बात बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है लार्ज न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स, इट टेक्स प्लेस पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन नंबर राइट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट है कि ये जो न्यूक्लियोलस होता है ये आरएनए की फॉर्मेशन की एक साइट होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट, यानी कौन सा स्टेटमेंट माइटोकॉन्ड्रिया के लिए सही नहीं है। तो याद रखना पहला ऑप्शन में लिखा है आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन, बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं, ये वाली बात बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, व्हाट इज कॉमन बिटवीन क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, इनमें क्या कॉमन है। तो याद रखना जैसे कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो लगा एबिलिटी टू मल्टीप्लाई बाय फिजन लाइक प्रोसेस, ये फिजन वाले प्रोसेस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक कॉमन पॉइंट है जो हमारा क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट पर अप्लाई होता है। ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर गिवन बाई, आपको पता होना चाहिए ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर रोडोल्फ विर्चो ने दिया था। तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस आर द साइट फॉर एक्टिव सिंथेसिस ऑफ, अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर ऊपर पढ़ा है जिसमें हमारा आरआरएनए आ जाएगा, यानी जो आरआरएनए होता है वो हमारा न्यूक्लियस के अंदर फॉर्मेशन होता है और ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, द बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए अकर्स इन, यानी एक्टिव राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस कहाँ होती है, अभी अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं न्यूक्लियस के अंदर होती है। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियोलस। क्वेश्चन नंबर 19 को अगर देखते हैं, विच ऑफ दीज इज रॉन्गली मैच्ड, कौन रॉन्गली मैच्ड है। क्लोरोप्लास्ट के सामने लगा है क्लोरोफिल, सही बात है बिल्कुल। एलआईयू प्लस हमने स्टार्च लगा है जो गलत बात है। क्रोमोप्लास्ट में कैरोटिनॉइड यानी क्रोमोप्लास्ट कलरफुल प्लास्टिड होता है, इसके पास कैरोटिनॉइड्स पाए हैं, बात बिल्कुल ठीक है। और एमाइल प्लस प्लस कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी एलआईयू प्लस का हमारा स्टार्च है जो नहीं होना था।
आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में, जिसमें हमारा एक मैचिंग है, जिसमें साइंटिस्ट की डिस्कवरी के बारे में लिखा है। तो सबको पता है लीवेन हॉक जो थे हमारे, इन्होंने एक लिविंग सेल को देखा था, तो इसका हो जाएगा ए का फर्स्ट। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को देखा था, इसका हो जाएगा बी का थर्ड। शिलेडेन और शॉन, यानी ये जो शिलेडेन थे हमारे, इन्होंने सेल, सी का हमारा हो जाएगा आपका फोर्थ। शिलेडेन ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। शिलेन ने बताया था। शॉन ने प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक टू प्लांट सेल, शॉन ने सेल वॉल की डिस्कवरी की थी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर 21 की बात करें, गिरेना आर, यानी गिरेना क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। गिरेना जो होते हैं वो हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है प्रोटीन स्टोरिंग प्लास्टिड्स, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। कॉलॉइड प्लास्टिड्स, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। स्टॉक्स ऑफ थाइलेकोइड्स, बताया था क्या हमारे थाइलेकोइड्स होते हैं, इसके स्टॉक्स होते हैं गिरेना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, प्लास्टिड्स स्टोरिंग फैट आर कॉल्ड, यानी प्लास्टिड्स स्टोरिंग फैट, ऐसा प्लास्टिड जो फैट को स्टोरेज करता है, पता होना चाहिए आपको, एलाइयोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 23 की बात करें, प्लास्टिड्स आर फाउंड इन, प्लास्टिड्स कहाँ पाए जाते हैं, सभी को पता होना चाहिए। प्लास्टिड्स हमारे ऑल प्लांट सेल्स और यूग्लिना के अंदर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट आंसर। 24 की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स इज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पैथवे, यानी ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो दो सेल को कनेक्ट करता है। तो प्लाज्मोडेस्माटा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो दो सेल को कनेक्ट करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। 25 की बात करें, द बेस्ट मटेरियल फॉर स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज ह्यूमन आरबीसी। याद रखना, हमेशा जब भी हम अपनी सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करते हैं तो हमेशा आरबीसी लेते हैं, ह्यूमन बॉडी की, जो आसानी से स्टडी में काम आती है। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें, द लिपिड कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ, जो लिपिड होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो फॉस्फोग्लिसराइड की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें अगर, द मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स आर अप्रोक्सीमेटली, यानी जो एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है वो कितना परसेंट प्रोटीन रखती है और कितना परसेंट फैट रखती है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। तो याद रखना 52% हमारा प्रोटीन पाया जाता है और 40% लिपिड पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्रॉस बायोमेम्ब्रेन इन्वॉल्व, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, तो पता होना चाहिए आपको। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। क्वेश्चन नंबर अगर 29 की बात करें, पॉलीसोम इज अ चेन ऑफ, पॉलीसोम मैं आपको बता दूं, पॉलीसोम जो होते हैं हमारे वो राइबोसोम और एमआरएनए से मिलकर बनते हैं। तो पॉलीसोम जो होती है हमारी वो राइबोसोम की चेन होती है। आपका 29 का ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। 30 क्वेश्चन की बात करें अगर, एन ऑर्गेनल डिवॉइड ऑफ मेम्ब्रेन कवरिंग, ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। डिवॉइड का मतलब होता है एब्सेंट, तो याद रखना राइबोसोम के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हु प्रपोज द थ्योरी दैट सेल्स अराइज ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी किसने बताया था कि हमेशा नई सेल का फॉर्मेशन, यानी सेल का फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। तो याद रखना रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 32 की अगर बात करें, द फिगर below shows the structure of mitochondria with its four labeled A, B, C and D. Select the pair correctly matched with its function. आपको बताना है सब A पर कौन सा है, B क्या है, C क्या और D क्या है। तो याद रखना पार्ट बी इनर मेम्ब्रेन है, जिस आपका जो सेकंड वाली मेम्ब्रेन है जिसमें एरो लगा है सेकंड वाला D के बाद, वो हमारे क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। फॉर्मिंग इनफोल्डिंग पेरिस्टी इज राइट आंसर, पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, द सेल थ्योरी वाज गिवन in year 1839 by Schleiden and Schwann. According to this theory, all organisms are composed of cells and cells are basic unit of life. How did this theory help in the field of science? It helped to study the working of cells. इस theory ने हमें cells की working की study में मदद की। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफर फ्रॉम पैसिव ट्रांसपोर्ट इन दैट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, के जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से अलग होता है, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर 35 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग लैक्स सेल वॉल, यानी किसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो याद रखना माइकोप्लाज्मा
और अमीबा और गैमीट्स, ये तीनों ही ऐसे एग्जाम्पल है जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। क्योंकि अमीबा जो होता है हमारा एक ऑर्गेनिज्म है, एक एनिमल है, और एनिमल में सेल वॉल नहीं होती। और माइकोप्लाज्मा हमारा एक मोनेरा का मेंबर है जिसमें आपकी सेल वॉल नहीं पाई जाती, और गैमीट्स में भी सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, विच इज रॉन्ग अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के लिए क्या गलत है। साइड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन बिल्कुल सही है। सपोर्टेड बाय डबल यूनिट मेम्ब्रेन बिल्कुल सही है। इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन फॉर्म क्रिस्टी बिल्कुल सही है। मैनी सर्कुलर डीएनए एंड फ्यू राइबोसोम आर फाउंड इन मैट्रिक्स, ऐसा नहीं होता, यहाँ पर मैनी सर्कुलर डीएनए नहीं पाए जाते, यहाँ एक सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 37 की बात करें अगर, द शेप ऑफ क्रोमोसोम इज डिटरमाइंड बाई, जो क्रोमोसोम होते हैं उसका शेप कैसे डिटरमाइंड होता है, तो याद रखना क्रोमोसोम के पास एक स्ट्रक्चर होता है सेंट्रोमियर, जिसकी वजह से क्रोमोसोम का शेप डिटरमाइंड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर इज ऑल्सो कॉल्ड, सेंट्रोमियर को हम और क्या कहते हैं, तो सेंट्रोमियर को हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। जब क्रोमोसोम आपस में उलझ जाते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी जो आपका उसमें मोड़ आता है उसी मोड़ को हम कहते हैं सेंट्रोमियर, और इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डायग्राम, यानी आपको इस डायग्राम से बताना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ए वाले में आपका लिखा है सैटेलाइट, बी आपका सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, सी आपका शॉर्ट आर्म है, डी आपका लॉन्ग आर्म है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है, क्योंकि ए पर है सैटेलाइट बिल्कुल सही है। बी हमारा सेंट्रोमियर है, क्योंकि बी हमारा जो सर्किल बना हुआ है वो सेंट्रोमियर है, ना कि वो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है। तो बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 40 की, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस एज दे पोसेस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को हम सेमी ऑटोनोमस कहते हैं क्योंकि इनके पास डीएनए, आरएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सेमी ऑटोनोमस यानी इनके पास खुद का डीएनए होता है, खुद की प्रोटीन राइबोसोम होते हैं, खुद का आरएनए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर मार्क एज ए बी सी एंड डी विद रेस्पेक्ट टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमें ए बी सी और डी को बताना है। तो देखिए बच्चों, ए बी और सी की अगर बात करें, तो ए हमारा जो होता है वो शुगर का मॉलिक्यूल है, बी जो हमारा है वो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, और जो हमारा सी वाला ऑप्शन है जो हमारा मेम्ब्रेन्स के बीच में धसा हुआ है वो हमारी इंटीग्रल प्रोटीन है, और जो हमारी डी वाला ऑप्शन है वो हमारी लिपिड बाइलेयर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, शुगर, प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन और लिपिड बाइलेयर। क्वेश्चन नंबर 42, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज, क्यों है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर इनकेपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ऑप्शन नंबर बी, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि सेल हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइबोसोम, कौन सा स्टेटमेंट गलत है राइबोसोम के रेस्पेक्ट में। द टाइप ऑफ राइबोसोम ऑफ प्रोकैरियोटिक 70th, बात बिल्कुल सही है, राइबोसोम हमारे 70th होते हैं। राइबोसोम आर डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पेलेडे, बात बिल्कुल सही है, इसकी जो डिस्कवरी थी वो जॉर्ज पेलेडे ने की थी। राइबोसोम्स दे आर मेड ऑफ आरएनए ओनली, कि ये आरएनए से मिलकर बने होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, ये प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर हम 45 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 45 में जैसा कि आपके सामने लिखा है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रेस्पेक्ट टू माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के रेस्पेक्ट में हम इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिखाना है। दे डिवाइड बाई फिजन, ठीक है, ये फिजन से डिवाइड करते हैं। द मैट्रिक्स पोजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए, ये भी ठीक है, इनका मैट्रिक्स में सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। पॉइंट नंबर 3 लगा, द क्रिस्टी डिक्रीज द सरफेस एरिया, नहीं, द क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ये इनकरेक्ट लिखा गया है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, थाइलेकोट्स आर प्रेजेंट इन, याद रखना थाइलेकोट्स हमारे क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 46, द ऑरेंज कलर ऑफ कैरोट रूट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, यानी जो ऑरेंज रूट होती है, जो कलर होता है उसका, वो क्यों होता है, तो याद रखना क्रोमोप्लास्ट की वजह से, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट कलर फुल प्लास्टेड होते हैं। 47 की बात करें, इन गिवन फिगर विच अल्फाबेट शो अ लोकेशन ऑफ सर्कुलर डीएनए, कौन सा हमारा सर्कुलर डीएनए बताता है। तो हमारा क्यू वाला जो है, देखो एस वाला हमारी आउटर मेम्ब्रेन है, पी वाला हमारी इनर मेम्ब्रेन है, और जो हमारा आर है वो इनर मेम्ब्रेन नहीं है, वो इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा, वो हमारा बता रहा है सर्कुलर डीएनए के बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, सेल वॉल इज एब्सेंट इन, सेल वॉल कहाँ नहीं पाई जाती, तो याद रखना माइटोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती, क्योंकि नोस्टॉक जो हमारा वो हमारा एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसके बाद सेल वॉल पाई जाएगी। एस्परजिलस हमारी एक एल्गी है, फ्यूनेरिया हमारा एक
ये प्लांट है तो इन पर पाई जाती है सेल वॉल, सिर्फ माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर अगर 49 की बात करें, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, किसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा? तो याद रखना आपका ट्रू न्यूक्लियस एनाबीना में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि जो एनाबीना है ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, और ब्लू ग्रीन एल्गी किंगडम मोनेरा में आती हैं, और किंगडम मोनेरा जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरियल सेल, यानी बैक्टीरिया की सेल में कौन सा स्ट्रक्चर है जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह वर्क करता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑप्शन नंबर डी, मीसोसोम। जो मीसोसोम होते हैं वो बैक्टीरिया के अंदर एज अ माइटोकॉन्ड्रिया वर्क करते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कहाँ नहीं पाए जाते? और याद रखना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते। सैक्रोमाइसिस ऑप्शन नंबर ए, ये एक फंगस है और फंगस में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं। स्टेप्टोकोकस, स्टेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया होता है और बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा का मेंबर होता है, और किंगडम मोनेरा जो होते हैं हमारे वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, और प्रोकैरियोटिक के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते। क्वेश्चन नंबर 52, एल्गी सेल वॉल मेड अप ऑफ, जो एल्गी की सेल होती है वो किसकी बनी होती है? तो याद रखना सेलुलोज, गैलेक्टेंस और मेनेंस की बनी होती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज रिस्पांसिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी? माइटोकॉन्ड्रिया, सबको पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, और ये एनर्जी के रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 54, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट क्या है? तो पहला पॉइंट लगा है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, बिल्कुल सही बात है। फॉर्म्ड बाय डिवीजन of pre-existing organelles and they contain DNA but lack protein synthesis machinery. Which one of the following option is correct? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए ट्रू है और ऑप्शन नंबर बी ए फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर आपका मिल गया आपको फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 55, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, डीएनए कहाँ नहीं पाया जाता? याद रखना न्यूक्लियस के अंदर अपना खुद का डीएनए होता है, पहला पॉइंट बिल्कुल सही। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है, पॉइंट बिल्कुल सही। क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना खुद का डीएनए होता है, लेकिन राइबोसोम के पास अपना खुद का डीएनए नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट आंसर। 56, the structures that are formed by attacking stocking of organized flattened membranous sac in the chloroplast are, पता होना चाहिए आपको ग्रेना, जो ग्रेना होते हैं अभी अभी हम क्वेश्चन करके आए हैं, ये जो हमारे होते हैं ग्रेना होते हैं ये मेम्ब्रेनस सैक होते हैं, थाइलेकोइड उनसे मिलकर बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, which of the following type of plastic does not कंटेन स्टोर्ड फूड मटेरियल, कौन सा प्लास्टिक फूड को स्टोर नहीं करता? तो पता होना चाहिए आपको क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट कलरफुल प्लास्टिक होता है, ये कलर प्रोवाइड करता है ना कि फूड का स्टोरेज करता। क्वेश्चन नंबर 58, पॉलीसोम इज फॉर्म्ड बाय, पॉलीसोम में बता चुका हूं, पॉलीसोम जो होते हैं हमारे वो राइबोसोम से मिलकर और एमआरएनए से मिलकर बने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। सेवरल राइबोसोम्स अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए, ये बनाते हैं पॉलीसोम। क्वेश्चन नंबर 59, पहले आपको खाली जगह यानी फिल इन द ब्लैंक्स दी है, एग्जामाइन द लार्ज नंबर ऑफ, फिर आपको फिर स्पेस दिया, एंड ऑब्जर्व दैट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स व्हिच फ्रॉम द टिश्यू ऑफ द प्लांट, यानी ये बात बताई गई है सेल की डिस्कवरी से, तो याद रखना ऑप्शन नंबर थर्ड मैथियस शिलेडेन ने क्या किया था, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट सेल का ऑब्जर्वेशन किया था और बताया था इन्होंने कि जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, और वही सेल्स हमारी आगे चलकर टिश्यू बना देती हैं। क्वेश्चन नंबर 60, प्रोकैरियोट्स राइबोसोम आर 70s इन दिस एस, एस का मतलब क्या होता है? तो याद रखना बच्चों एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, याद रखना है एस जो राइबोसोम होते हैं उसमें जो एस का मतलब होता है 70s, यानी एस का मतलब स्वेडबर्ग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑर्गेनल प्रेजेंट लार्ज अमाउंट ऑफ सेल्स विच सीक्रेट प्रोटीन, कौन सा सेल ऑर्गेनल ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है प्रोटीन बनाता है? पता होना चाहिए आपको राइबोसोम बनाता है प्रोटीन, और राइबोसोम ही सबसे ज्यादा अमाउंट में सेल के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, थियोडोर श्वान वॉज, थियोडोर श्वान कौन थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, आइडेंटिफाई द एक्स वाई एंड जेड पार्ट फ्रॉम द गिवन फिगर, तो एक्स जेड और वाई बताना है। एक्स होता है हमारा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब होता है फ्लूइड मटेरियल जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, और वाई हमारा क्रिस्टी, क्रिस्टी मतलब इन आपका इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग, और जेड है आपका इनर मेम्ब्रेनस स्पेस, दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज करेक्ट फॉर राइबोसोम, राइबोसोम के लिए क्या करेक्ट है, यानी राइबोसोम का साइज कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, जो राइबोसोम होते हैं वो 50 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर के बीच होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, सेंट्रोमियर इज अ पार्ट ऑफ, सेंट्रोमियर किसका पार्ट होता है? तो याद रखना सेंट्रोमियर क्रोमोसोम का पार्ट होता है, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 66, न्यूक्लियोलस इन यूकैरियोटिक सेल्स इज, न्यूक्लियोलस कहां पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विजिबल इन मेटाफेज। सेकंड, द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, द साइट ऑफ पैकेजिंग ऑफ आरआरएनए एज विद राइबोसोमल प्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर आरआरएनए का फॉर्मेशन होता है और राइबोसोमल प्रोटीन बनती है। क्वेश्चन नंबर 67, डीएनए इज मेनली फाउंड इन, डीएनए कहां पाया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, न्यूक्लियोलस ओनली, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ओनली, ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना डीएनए सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है और किसी सेल ऑर्गेनल के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 68, द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन प्लांट्स, प्रोटीन सिंथेसिस कहां होती है? ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। पता होना चाहिए, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, यहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 69, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? पॉलीसोम। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, पॉलीसोम जो होते हैं वो राइबोसोम और आरएनए से मिलकर बने होते हैं, जो बनाते हैं पॉलीसोम। तो पॉलीसोम हमारी प्रोटीन की फंक्शनल यूनिट मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 70, इन न्यूक्लियोप्लाज्म a conspicuous body of spherical shape attached to a particular chromosome on a definite position is called, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक स्फेरिकल बॉडी पाई जाती है। मैंने आपको बता चुका हूँ, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और वहां पर पाया जाता है न्यूक्लियोलस, जिसको हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर, न्यूक्लियोलस। क्वेश्चन नंबर 71, राइबोसोम आर मेड अप ऑफ, राइबोसोम किसके बने होते हैं? पता है आपको, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, पॉलीराइबोसोम आर एग्रीगेशन ऑफ, यानी पॉलीराइबोसोम किससे मिलकर बने होते हैं? बता चुका हूं आपको मैं, सेवरल राइबोसोम हेल्ड टुगेदर बाय ये स्टीयरिंग ऑफ एमआरएनए, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पॉलीसोम जो होते हैं वो हमारे राइबोसोम और एमआरएनए से मिलकर बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, राइबोसोम्स ऑफ बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोट्स आर, प्रोकैरियोट्स एंड क्लोरोप्लास्ट आर 70s टाइप। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर, क्योंकि राइबोसोम सिर्फ यूकैरियोटिक के अंदर पाए जाते हैं 80s, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे क्लोरोप्लास्ट हो, वहां पर 70s पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, राइबोसोम मेनली है, राइबोसोम के पास क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, all are membrane bound cell organelles except or which of the following cell organelle lack a unit membrane, ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो यूनिट मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती? तो माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है, लाइसोसोम की अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है, स्फेरोसोम की भी अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है, लेकिन राइबोसोम के ऊपर कोई भी यूनिट मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, प्रोटीन सिंथेसिस इज एन एनिमल सेल टेक्स प्लेस, यानी प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है? तो याद रखना, प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में राइबोसोम पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड विद अदर थ्रू, साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक सेल का दूसरी सेल से किस तरह से जुड़ा होता है? तो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? दो सेल के बीच का कनेक्शन होते हैं, जिसकी वजह से दोनों सेल का साइटोप्लाज्म ही आपस में कनेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, according to widely accepted fluid mosaic model, cell membrane are semi-fluid where lipids and integral proteins can diffuse randomly. In recent years, this model has been modified in several respects. In this regard, which of the following statement is incorrect? कौन सा statement incorrect है? ऑप्शन नंबर 1, प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन कैन ट्रेवल विद इन द लिपिड बाइलेयर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। प्रोटीन्स कैन ऑल्सो अंडरगो फिलिप फ्लैप मूवमेंट इन द लिपिड बाइलेयर, बिल्कुल गलत, फिलिप फ्लैप मूवमेंट नहीं होता, ये ट्रेवल करती है। प्रोटीन कैन रिमेन कन्फाइंड विद इन सर्टेन डोमेन्स ऑफ द मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही। मेनी प्रोटीन्स रिमेन कंप्लीटली एम्बेडेड विद इन द लिपिड बाइलेयर, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ये गलत आंसर है जो हमें टिक करना था। तो 78 को ऑप्शन नंबर बी। 79 क्वेश्चन नंबर, अकॉर्डिंग टू मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, प्लाज्मा किसकी बनी है? फॉस्फोलिपिड की बनी है और प्रोटीन की बनी है। प्रोटीन कितनी तरह की होती है? एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं? तो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड, क्योंकि प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, कौन सा पेयर करेक्ट है? स्वेडबर्ग यूनिट बायोमेम्ब्रेन्स, पॉलीराइबोसोम आरएनए, डिक्टियोसोम सुसाइडल सैक, सिस्टर्नी माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए स्वेडबर्ग यूनिट बायोमेम्ब्रेन में नहीं है, क्योंकि वो राइबोसोम पर होती है, और पॉलीराइबोसोम क्या है? आरएनए होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 82, इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए थाइलेकोइड्स के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, द ब्राइट कलर ऑफ राइप फ्रूट्स आर ड्यू टू, यानी जो ब्राइट कलर आया पके हुए फल का वो किसकी वजह से आता है? पता होना चाहिए, क्रोमोप्लास्ट की वजह से, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? कलरफुल प्लास्टिड होता है, जिसकी वजह से कलर प्रोवाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 84, द पावर हाउस ऑफ सेल, मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे ज्यादा जाना वाला क्वेश्चन जो हमें पता होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं और यही हमारी सेल की एनर्जी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 85, फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड क्रिस्टी, पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर जो होती हैं वो इनफोल्डिंग बना लेती हैं, उस इनफोल्डिंग को हम क्रिस्टी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, डीएनए इज प्रेजेंट इन, डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? कार्बोक्सिसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में आपका खुद का डीएनए पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, which of the following cell organelle is considered to be rich in catabolic enzyme, सबसे ज्यादा एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा एंजाइम्स याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज, तो पता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन? टू रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि ये एनर्जी बनाता है रेस्पिरेशन करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 89, इन विच पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी इज जनरेटेड, कौन सा पार्ट है जो माइटोकॉन्ड्रिया वो एटीपी जनरेट करता है? तो याद रखना F1 पार्टिकल्स, जिसको हम ऑक्सीसोम कहते हैं, ये हमारा एटीपी जनरेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 90, रेस्पिरेटरी एंजाइम आर प्रेजेंट इन, रेस्पिरेटरी एंजाइम कहाँ पाए जाएंगे? जब जाहिर सी बात है माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन करके एनर्जी बनाता है, तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी? शेलेडन और श्वान ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, सेल वॉल इज एब्सेंट इन, सेल वॉल कहाँ नहीं पाई जाती? प्लांट, एनिमल, म्यूकर और मैंगो, तो एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, सेल वॉल इज एब्सेंट इन, सेल वॉल एब्सेंट कहाँ है? गैमीट्स, अमीबा, माइकोप्लाज्मा, यानी गैमीट्स पे भी सेल वॉल नहीं होती, अमीबा पर भी नहीं होती और माइकोप्लाज्मा में नहीं होती है, तो ऑल ऑफ दीज, क्वेश्चन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ, मिडिल लैमेला बता चुका हूं, सेल वॉल के अंदर पाया जाता है और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से मिलकर बना होता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। Question number 95. Sheridan 8038 proposed that cell is the structural and functional unit of life. His idea was assumption, generalization, hypothesis. ये इनकी hypothesis थी कि जो सेल होती है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, जो शेलेडन ने इसके बारे में बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 96, द सेल थ्योरी स्टेट दैट, सेल थ्योरी क्या कहती है? All cells have nuclei. All cells are totipotent. Cells reproduce by mitosis. The cells are the basic structural unit of living organism. तो पता है आपको क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर डी, यानी सेल जो हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है लिविंग बींग्स की। क्वेश्चन नंबर 97, who proposed the theory that cells are arise only from their pre-existing cells, यानी सेल बताया आपको ओमने सेलुलर ही सेलुलर, यानी ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंस, किसने बारे में बताया था आपको? ये विर्चोन है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, एम शिलेडन वॉस, ये कौन थे? तो जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, जर्मन के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर नोन, अभी तक कितनी तरह की सेल्स नोन हो चुकी हैं? तो याद रखना, हम लोग पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, एक तरह की सेल होती है जिसको हम कहते हैं मीजोकैरियोटिक सेल, तो अभी तक 3 टाइप की सेल हमारी डिस्कवर्ड हो चुकी हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 100, इन प्रोकैरियोट्स द जेनेटिक मटेरियल इल, प्रोकैरियोटिक के अंदर जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? ऑप्शन नंबर डी, सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन, इनके पास सर्कुलर डीएनए होता है और हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो ये थे हमारे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमें नीट और सभी पैरामेडिकल एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो इस एक 100 नंबर की शीट लगाकर आप अपने पैरामेडिकल के एग्जाम में या आप अपने कोई से भी कंपटीशन के एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही आपको हर एक चैप्टर की 100 ऑब्जेक्टिव नंबर की शीट इस चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।